मुझे एक चीज़ बताइए, आप ये जो लोगों को पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस कराते हैं, लेकर आते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? ये नीड आई क्यों है? हाँ, देखिए, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भगवान बुद्ध और महावीर ने एक जातीय स्मरण की बात कही कि जब तक आप अपनी ओरिजिनलिटी नहीं पहचानोगे कि वो ट्रूली यू आर, तब तक आप अध्यात्म के जगत में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे आप। ठीक है। तो मैं भी जो पास्ट लाइफ में काम कर रहा हूँ ना, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जैसे बोलते खाली मुझे एक प्रोफेशनल बनकर बस अपने पैसे कमा के जीवित रहना, ऐसा नहीं है। मैं बेसिकली मेरी जो ओरिजिनल जो नेचर है वो एक मिशनरी नेचर है और लोगों को जगाने का ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इस फील्ड में काम करता हूँ, क्योंकि मैं मिस्ट्री को बर्दाश्त नहीं करता कभी। तो पास्ट लाइफ में अगर कोई आदमी 1 घंटा अगर चला गया ना, तो वो एक प्रकार से अध्यात्म और आत्म जागरण की तरफ वो ऑलरेडी एक क्वांटम जंप कर जाएगा। उससे यूँ समझ लो, उसके सारे क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएंगे, उसके सारे जजमेंट ख़त्म हो जाएंगे, उसके सारे ब्लेमिंग और कंप्लेंट गेम ख़त्म हो जाएंगे। क्यों मालूम है? क्योंकि जब वो एक बार पास्ट लाइफ में यात्रा करके आता है और वो ये देखता है कि मैं पिछले जन्म में कुछ और था, मतलब कोई मेल फीमेल जो भी, और फिर मैं 70, 80, 90 साल में मरा, फिर लोगों ने मुझे जलाया गाड़ा, फिर मैंने मरने के बाद फिर मैंने अगला जन्म लिया, तो मेरा नाम बदल गया, मेरी जात पात बदल गई। तो ये जो लोगों, आप देखिए, आज जरा आप सोचिए कि आज लोगों के अंदर जात पात को, ऊंच नीच को लेकर कितनी कट्टरता है, समझे ना? तो ये भ्रम अच्छों का नहीं टूटता, लेकिन वो पास्ट लाइफ में जाकर टूट जाता है। देखिए, मैं आज भी हैरान किस बात से होता हूँ मालूम है? जब कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के बाद अगर कोई यूँ कहे मैं हिंदू महात्मा, मैं क्रिश्चियन महात्मा, मैं मुस्लिम महात्मा, मैं यहूदी महात्मा, यार आध्यात्मिक जगत में जाकर भी अभी भी कलर ओढ़े हुए हो, अभी भी इनकी चादर ओढ़े हो, अभी भी तुम हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन हो, तो फिर तुम कैसे आध्यात्मिक, कैसे आध्यात्मिक? और कौन से संत, मैं तो उनको नहीं मानता कि वो आध्यात्मिक लोग हैं। क्यों? अपने कपड़े नहीं उतारे तुमने, अपने कलर नहीं उतारे अब तक तुमने, क्योंकि परमात्मा के दरबार में तो बिल्कुल शुद्ध सब चीज़ें ख़त्म करने के बाद जाना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो भ्रम है ना, जात पात ऊंच नीच का, ये भ्रम पास्ट लाइफ में जाते ही समाप्त हो जाता है। क्यों मालूम है? तुम अपने आप को कई जन्मों में मुसलमान देखते हो, फ्रांसिस देखते हो, चाइनीज़ देखते हो, क्रिश्चियन देखते हो, और इसी तरह अगले जन्म में कुछ और जात में देखते हो, तो फिर आपको लगता है कि यार मैं कौन हूँ वास्तव में। एक जन्म में तुम जो है पीटर थे, एक जन्म में तुम इब्राहिम हो जाते हो, अगले जन्म में जाकर तुम और कोई चाइनीज़ लिंग पाम फूफी बन जाते हो, तो आपको लगता है कि यार मैं हूँ कौन वास्तव में, और किस नाम को लेकर मैं अहंकार कर रहा हूँ, समझे ना? तो ये सारे भ्रम जो है ना, ऐसे किसी को उपदेश दो तो नहीं टूटते। आप कितने भी सत्संग कर लो, गुरुओं को सुन लो, आप शास्त्र पढ़ लो, तो भी आपकी आंखें नहीं खुलेगी, क्योंकि उधार के ज्ञान से कभी किसी की आंख नहीं खुलती, स्वयं के ज्ञान से आंख खुलती है। तो पूर्व जन्म में जाने का मतलब ये कि मैं खुद गया और खुद देख के आ रहा हूँ जी, कि वास्तव में मैं जो समझ के चला था कि मैं निखिल हूँ, तो मैं निखिल नहीं हूँ वास्तव में। मैं तो बिल्कुल जैसे एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, बस जहाँ पैदा होता हूँ, जिस घर में पैदा होता हूँ, वहाँ की कलरिंग मेरे पे चढ़ जाती है बस। तो ये भ्रम जैसे तुम्हारा टूटता है ना, तो तुम कैसे जात पात ऊंच नीच के साथ, कौन ब्राह्मण है कौन शूद्र, ये सब खत्म हो जाता है, सब कुछ, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात क्या होता है, तुम पास्ट लाइफ में जाकर जब बहुत क्लियरली यूनिवर्सल लॉ कैसे काम कर रहे हैं इस संसार में, कि तुम्हारा किया हुआ एक एक विचार, एक एक कर्म, एक एक भाव तुम्हारा अगले जन्म में उसका फल लेकर आ रहा है। आज तुम्हारे आसपास अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, अच्छे लोग, बुरे लोग, अच्छा पैसा, कम पैसा, सुख दुख, जो भी तुम्हारे जीवन में आ रहा है ना, तो तुम्हें पहली बार एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, बड़ा नियम से आ रहा है यार, यानी कि आई एम द मैग्नेट ऑफ एवरीथिंग। हर चीज़ का मैं चुंबक हूँ, और ठीक मेरे चुंबक के अनुसार मेरे आसपास वो चीज़ें आ रही है और घट रही है। कोई यूनिवर्स में कोई डिसीजन मेकर नहीं है,
कोई ऊपर कोई नियंता नहीं है कि जो अपनी मर्जी के अनुसार तुम्हारे जीवन को संचालन कर रहा है। ऐसा नहीं है वास्तव में। ये संसार पूरी तरह नियमबद्ध है और नियम के साथ ही चलता है। मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा है कि नियम से कोई तरे ना पत्थर, घी ना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम ना अड़े आए। और एक और कविता है, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा सुन करके। यूनिवर्स जो है ना वो एक धरती की तरह है, समझे ना। धरती को क्या बीज से नाता, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीज, एक बीज के फल हजारे हजार फलों के लाखों बीज। कहे नंद नहीं कोई जगत में नरक स्वर्ग को देने वाला, नर्क स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। तो इतना क्लियर है ये ब्रह्मांड जो है ना। नियम में कोई दुनिया की ताकत, क्या मैं कहता हूँ भगवान भी नहीं बदल सकता इस नियम को, क्योंकि वो नेचुरली सेल्फ डिजाइंड है, वो ऑटो पायलट में है सब कुछ। कंप्यूटर में एक बार प्रोग्रामिंग हो गई है, अब वो सॉफ्टवेयर उसी ढंग से काम करेगा। आप चाहे कितना भी उल्टा लटक जाओ, सीधा लटक जाओ, वो तो बराबर नीम से नीम ही निकलेगा, आम से आम ही निकलेगा, बस सीधा हिसाब है।